अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शहर कायद के साथ आपका नाम है अनरे मशी। जी नाजरीन, आज हम नॉर्थ कराची के इलाके के अंदर ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हैं जहां पर जो है ये बताया जाता है, ये ज़ाहिर होती हैं चीज़ें कि यहाँ पर रूह और कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। आज हम वहाँ पर जाएंगे, इसी कब्रिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आ चुके हैं। देखा आपने कि हम यहाँ पे आ चुके हैं और हम ये दिखा रहे हैं कि आपको कि किस तरह यहाँ पर चीज़ें जो हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दिखाएगा सर ये कि कुछ ऐसा दिखाया जाए जो आवाम भी दे और आवाम को पता चले। अगर जी नाज़रीन, हम उस जगह पे मौजूद हैं, ये देखें आप, ये देखिए आवाज़ें देख रहे हैं आप, ये देखें ये दरख्त में और दिखा रहे और किस तरह के यहाँ पर असरात है। ये थोड़ा सा संभाल के, बिल्कुल होशियारी से, ये देखें यहाँ पर कौन भी भोगना शुरू कर दिया और दरख्त को लेकर आए। और ये शायद यहाँ पर कुछ कौन है, कौन दिखाने का मकसद सिर्फ कि दुनिया में ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं, जिन जिन्नात, ये तमाम चीज़ें आप देखें, ये यहाँ पर ये चीज़ें आप देख रहे होंगे, बिल्कुल परेशान कर रही हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ये नॉर्थ कराची का एक कब्रिस्तान है जिसमें हम मौजूद हैं और यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि आपको कैमरामैन दिखा रहा है। आज हमारी कोहिनूर की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और किस तरह यहाँ की चीज़ें जो हैं आपके सामने रख रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें रखने का हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये कि आज भी इस दुनिया के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं जो नज़र नहीं आती मज़ाहिर पर है। पर ये देखिए, बचो 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 बचो, कौन है, जो भी है सामने आए। डिस्टर्ब और परेशान कर रही है, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन है और क्या चीज़ है। जो भी कोई है अपने होने का सबूत दे। पता नहीं, ये कैमरा दिखाइएगा अदनान उधर दिखाना, कैमरा अदनान दिखाना, ये कौन है, ये कौन, ये यहाँ पर कौन गया, यहाँ पर कौन गया। ये देखें ये यहाँ पर ये इस टाइम यहाँ पे चला गया और ये मैं देख, आप मेरा कैमरे ने आपको दिखाया होगा कि यहाँ से वो चीज़ गुजरी है और ये चीज़ गुजर के अंदर गायब हो गई। पर आज मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ मौजूद हूँ, इस वजह से मौजूद हूँ कि आवाम की बड़े पैमाने पर कंप्लेन थी। और वो कंप्लेन क्या थी कि इस स्थान के अंदर इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, जाहिर होती है, आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। और ये मैं कब्रिस्तान के अंदर ही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वक्त बता नहीं सकता कि मेरी टीम यहाँ पे परेशान हो रही है। सिर्फ और सिर्फ आज हम अपनी जान झोंकन में डाल के इस जगह पे आए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल के आए। क्यों आए कि शायद वो हमसे बात कर ले, वो हमें से शायद वो देखे और वो यहाँ पे बात करने के बाद जो है वो हमसे रब्ता करे। जी आप देख रहे, ये दरख्त किस तरह हिल, ये कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, जाहिर अपने कौन है कौन, ये देखें ये दरख्त किस तरह हिल, कौन है कौन हो तुम, नाम बताओ ना। क्या यहाँ पर तुम लोगों को क्यों तंग करते हो, तो परेशान क्यों कर रहे हो लोगों को, आप लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो। हम तो चले जाएंगे, पर क्यों परेशान कर रहे हो।
जी नाज़रीन देख रहे हैं दरख्त हिल रहे हैं, बुरी तरीके से दरख्त हिल रहे हैं। थोड़ा सा पीछे रहूंगा, अदनान पीछे रहे और मैं अपनी टीम को बोलूंगा पीछे रहे। ये खतरनाक, ये देखें सारे दरख्त बंद है और ये दरख्त हिल रहा है और किस तरह हिल रहा है। ये देखें किस तरह हिल रहा है और ये कुछ भी आ रहा जो हमें दिख नहीं रहा है, ये किस तरह नजर आ रहा है। जी जी नाज़रीन आपको दिखा दें कि किस तरह ये परेशानी। ऐसे आप देखें ये भागती हुई गई, ये देखें पैर के निशान, ये पैर के निशान किस तरह दिखा रहे और ये पैर, ये भागती हुई चीज गई है और आप देख सकते हैं ये पैर के निशान मैंने आपको दिखाए। और कौन लोग हैं और ये दरख्त देख रहे, मुस्तकिल दरख्त हिल रहे और कितना खतरनाक जगह पे मैं आज अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि कौन है भाई, कौन है यहाँ पे, कौन है, कौन है, कौन है यहाँ पे, जाओ यहाँ से, कौन हो, क्यों आए हो यहाँ पे, क्यों आए हो। जी आप देख रहे हैं कि क्यों आए हो, आप लोगों को क्यों परेशान करते हो, कौन करते हैं, लोग करते हैं क्या तुम्हें। आप देख आवाजें मुस्तकिल आ रही है, किस तरह के हालत में मैं आपको ये मंजर दिखा रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है। ये और ये सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर किस तरह के मामला चल रहे, लोगों से भी बात कराते हैं कि वाकई में क्या यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं। एक शख्स हमें मिले और जो यहीं के रिहायशी हैं, वो यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये क्या आप यहाँ पर के ये हकीकतन यहाँ पे आवाज़ें आती हैं इस तरह की जो लोगों को परेशान की जाती है, या अभी हमने भी देखा यहाँ पे किस तरह परेशान करा जा रहा है हमें बिन खुसूस, और हमारी जान खुद खतरे में है कि हम यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि ये वाकई में। तो आप यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पर किस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये कौन सी चीज़ है, कौन सी शय। यहाँ पे अक्सर जो है ना ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं और जो भी मतलब ज़्यादा परेशानी या तंगी कोई होता है तो उसको ज़्यादा तंग करते हैं ये, तो मतलब यानी कि घर तक भी पहुँच जाते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं यहाँ की ख़तरनाक हैं बहुत, तो यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं और बहुत कम लोग गुजर होते हैं। ज़्यादातर तो अक्सर लोग गाड़ियों में जाते हैं, पैदल तो कोई जाता ही नहीं है। सही है ना, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो मैं आप लोगों को देख के रुक गया, मैं भी जा ही रहा था, पैदल जाता हूँ मैं तो यहाँ से अक्सर, तो ये आवाज़ें सुनता रहता हूँ कि तरह तरह की आवाज़ें आती है। कभी औरतों की आती है, कभी लड़कियों की, कभी बच्चों की, कभी आदमी, कभी बुढ़े चिकरे होते हैं कि आओ बचा लो हमारे को, तो हम लोग गौर नहीं करते, हम सीधा अपना पढ़ते हुए निकल जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि वजह क्या है आखिर यहाँ इस तरह जो आवाज़ें आ रही होती हैं, तो ये क्या कब्रिस्तान के अंदर ऐसा क्या है जो ये आवाज़ें आ रही होती हैं। इसके अंदर ऐसा ये है कि देखें, जिसकी अगर डेड बॉडी आ जाए और उनके एहले खाना अगर नहीं कर सकते कुछ उसका, तो अगर इस किसी और ने भी अगर कराया तो वो भी समझ लो ऐसी आर्जी तौर पे कर करा के छोड़ के चलेगा यहीं पर ही। गोलकान अपना ये है कि काम पूरा कर लेता, उठा के ऐसी डाल देता है वो भी, तो जाहिर सी बात है उनकी रूहें भटकती रहती हैं यहाँ पे, तो यहाँ से वो कहाँ जाएंगी फिर रूहें। तो इस वजह से जो है यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, शोर शराबे की आवाज़ बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग हुआ आपको भी टाइम आए हुए यहाँ पे, तकरीबन घंटा तो हो गया वो आपको आए हुए। हम यहाँ पर आए, हमें तो बहुत परेशानी हो रही है और हमारी टीम जो है बिन खुसूस हम अपनी जान को ख़तरे में डाल के यहाँ पर आए और हमें काफ़ी चीज़ें अभी जो है दिखी और बाकायदा आवाज़ें सुनाई गई कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। आप यहाँ कितने अरसे से यहाँ से रोड से गुजर रहे हैं। भाई यहाँ मैं तकरीबन 10 साल से गुजर रहा हूँ और तकरीबन जो है यहाँ पे मैं अक्सर ही आवाज़ रोज़ाना डेली के तौर पे समझ लो कि मैं सुनता हूँ आवाज़ें। ये कोई 11 का टाइम होता है, 12 का टाइम होता है, 10 बजे भी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो इधर ये कि बहुत कम है जो एहले खाना आते हैं, जो इनकी नियाज नज़रों पे चादरें चढ़ाने या फूल वूल पत्तियाँ अगरबत्ती जलाने पानी डालने बहुत कम आते हैं। बाकी तो गोलकान वगैरह ही कर रहे होते हैं सारा कुछ। और ऐसा है कि यहाँ पे अगर कल की बात है कि कल ऐसा हुआ है यहाँ पे कि एक लेडीज़ गुजर रही थी, मैं उनके साथ ही था, पीछे ही था मैं, वो उन्होंने आवाज़ सुनी और वहीं बेहोश हो गई रोड पे, आवाज़ सुनते ही बेहोश हो गई वो। आपको कभी कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर दिखी जिससे आपको हैरान और परेशान हुए? बताएं, खुल के बताएं। मुझे दिखी है लेकिन खैर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ वाकया। दिखी ज़रूर है कि खड़ी हुई थी सामने, इशारे भी दिए हमारे को बाकायदा चीज़ों ने, जो होती हैं अल्लाह की मखलूक़ें बनाई हुई वो भी। खैर उन्होंने भी बहुत हमें इशारेबाजी करे, कुछ करे, लेकिन हम लोग नहीं आते जहाँ से, हम अपने काम से काम रखते सीधा घर चले जाते हैं। आप जब यहाँ से गुजरते हैं तो कौन सी सूरत या कोई आयत पढ़ते हुए निकलते हैं, क्या करते हैं? और मैं सिर्फ अलम्बे की सूरत पढ़ता हूँ
और अल्लाह का याद करता हुआ सीधा निकल जाता हूँ। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि एक शहरी हमारे साथ इस सन्नाटे रात के 3 बज रहे और हम आपके मौजूद हैं, कोई नूर की टीम आपके सामने मौजूद है। प्रोग्राम शर कायद जो हमेशा आपके सामने हकायत पे मबनी, सच पे मबनी चीज़ें को दिखाता है, किस तरह यहाँ पे परेशानी हो रही है और किस तरह यहाँ पे चीज़ें हैं जो जो है मुझे ख़ुद को भी ये परेशानी होती है। कोई देखा मेरा रोंगटा इस टाइम खड़ा हो चुका है और यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो दूर से नज़र आ रही है और मैं उनके पास जा रहा हूँ कि वो पता नहीं क्या है, ये कौन बैठा हुआ है, इससे बात करते हैं। कौन हो तुम? आप कौन? यहाँ पर क्या कर रहे हो आप बैठ के ये कपड़ा डाल के? मैं यहाँ चिल्ला क्यों चिल्ला क्यों काट रहे हो और किस लिए काटते हैं ये चिल्ला? यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो तंग करती हैं लोगों को, मैं उनके लिए चिल्ला काटता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर आए, आपने देखा कि हमें भी परेशान किया जा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं, तो ये इस रात में जो बैठते हो आपको डर नहीं लगता? नहीं, हम यहाँ पे रोज़ आते हैं, डेली हम यहाँ से चीज़ों को हासिल करते हैं, फिर हम जाते हैं। क्या हासिल करते हो? इनको अपना काम में लेते हैं, अपने बस में करते हैं। यानी कि आप काला इल्म करते हो? नहीं, हम इनको अपने बस में करके इनसे काम निकलवाते हैं लोगों के। शर्म नहीं आती तुमको ये अल्लाह के काम में दखल अंदाजी देते हुए? नहीं, ये भी हम अल्लाह का ही काम कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे ही यहीं से गुजरते हैं, तो हम उनको जो है अपना था थोड़ा सा तजुर्बा दिखाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह ये चिल्ला खींच रहे और ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि यहाँ पर बैठ के ये कोई काम कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। और कितने साल से कर रहे हो ये? मैं 15 साल से कर रहा हूँ। अब तुम पीछे हटियो, मेरा काम करने दो, तुम तंग नहीं करो। नहीं, क्या तंग करो तुम इन लोगों को? ये जो अल्लाह के काम में दखल अंदाजी कर रहे हो? जाओ अभी काम करने दो हमारे को। ये क्या कर रहे हो मुझे बताओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी रूह है, कितने मौकल हैं। जाओ, ये अपने कैमरामैन को हटाओ और तुम भी जाओ यहाँ से। नहीं मीडिया वाला होगा, नहीं मुझे बताओ। जी आप देख रहे हैं एक बहुत पावरफुल है और ये शख्स जो आपने देखा कि इस टाइम मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है और वो शख्स गायब भी हो गया है। वो दिखा देगा कैमन कि किस तरह यहाँ पर था, अभी नहीं है और ये समझ से बाहर है ये चीज़ कि ये क्या हो रहा है। मुझे खुश वो गया वो ये गायब हो गया। देख रहे हैं आप, देखें ये वो गायब हो गया और यहाँ से चला गया है। ठीक है, जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम कब्रिस्तान के उस तरफ मौजूद थे जो यहाँ पर असरात और जो हमें मखलूक नज़र आई वो भी अल्लाह की मखलूक है। पर अब हम कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से पे आ गए जहाँ उर्स चल रहे और आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि कितने बड़े पैमाने पे उर्स हो रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। लोगों से भी बात करेंगे कि ये कब्रिस्तान के अंदर किस तरह रहते हैं और ये उर्स में आए हुए हैं, आखिर ये क्यों आते हैं उर्स के अंदर और वजूहात क्या है। क्या इनको कभी कब्रिस्तान में आने में डर लगा या नहीं लगा? क्या हो सकता है कि शायद इनको कब्रिस्तान के अंदर कोई चीज़ दिखी या नहीं दिखी। रहिएगा मेरे साथ, लोगों से बात करते। जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताएं, ये उर्स जो चल रहा है ये किस चीज़ का है? ये वो चल रहा है 7 तोले का उस है, इनकी समझो शादी होती हुई है। हम मोहब्बत से आते हैं इधर और दुआ भी कबूल होती है और यहाँ ना आम दिन में नहीं आ पाता, यहाँ पीछे ना असल भी है।
अच्छा, हम यहाँ पर आए थे, यहाँ तो हमने देखा कब्रिस्तान के बैक साइड पे एक बड़े पैमाने पे जो है यहाँ रश है और रौनक है, पर जब हम उस साइड से एंट्री हुई थी तो वहाँ पे असरात भी देखे, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी जो हम काम कर वहाँ कवरेज नहीं कर सके और फिर यहाँ पर आ गए। क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं? पता नहीं, हमारा तो हमने भी देखी नहीं है, मगर सुनते हैं असर है। अकेला बंदा कोई भी आ गया तो डर लगेगा, तो वैसे असर तो होता ही है जगह, इंसान घबराता है अभी। जी नाजरीन, आपने देखा कि ये एक शहरी हमारे साथ मौजूद थे जो उनका खुद का कहना था कि वहाँ असर था। मजीद किसी शहरी से बात करेंगे, बहुत सारे नुमाइंदगान यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस जगह पे तो काफ़ी रश है, पर बैक साइड पे जो है वहाँ पे कुछ असरात नुमा चीज़ें हमने आज देखी, तो इस बारे में क्या कहेंगे कि इससे पहले कब्रिस्तान में क्या ये शिकायतें हो रही है कि उस साइड पे सन्नाटा है, कुछ रूह या कोई आवाज़, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने तो नहीं सुना कि ऐसे असरात वगैरह हमने नहीं सुना, लेकिन हो सकता है कब्रिस्तान पाक चीज़ें होती हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, लोगों का कहना ये सबील भी स्टार्ट है और सबील भी दिखा सकते हैं कि लोगों को शरबत पिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है और यही कब्रिस्तान का हिस्सा है। हम कब्रिस्तान में उस हिस्से पे भी गए थे, इस हिस्से पे भी आ गए। रात के 3:30 बज रहे हैं, इस टाइम 3:30 बजे का टाइम है और कोहिनूर की स्क्रीन पे हम आपके सामने हाजिर है। प्रोग्राम शेयर आई जो हमेशा कोहिनूर टीवी आवाम की आवाज़ इदारों तक पहुंचाता है और सरमबली दिखाता है, तो आपके सामने आज भी मौजूद है और आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम यहाँ मौजूद हैं। जी, आपको ये दिखा दें कि जिस उर्स में हम आए, यहाँ पे ख़वातीन जो है बड़ी कसीर दात में मौजूद है और यहाँ पर दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि ख़वातीन जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है और यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ रौनक रहती है और प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि लोगों को दिखाना कि लोग किस तरह हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनका यहाँ उस कितने अरसे से आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे से आ रही है? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। आने का मकसद बस बुजुर्गाना दीन है, यहाँ हर साल उर्स मुबारक है तो इसलिए इस सिलसिले में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, पिछले तकरीबन 4 घंटे से मैं कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। जब यहाँ आप कब्रिस्तान आती है तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले लगता था, लेकिन शादी से पहले मुझे भी जब लगता था, मेरे इन लॉज यहाँ आते हैं ना, ये लोग तो काफ़ी बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे पहले बहुत महसूस होता है कि एकदम से कैसा लगेगा कब्रिस्तान में जाना। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कब्रिस्तान में आई हूँ। बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स रहता है माशाल्लाह। छोटे बच्चे मेरे साथ होते हैं, हम आराम से देर रात तक यहाँ होते हैं, कुछ ऐसा फील नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और कि आप कब्रिस्तान के बैक साइड के हिस्से में यहाँ रौनक है, यहाँ मैंने देखा लोगों की बड़ी तादाद है। मैं कब्रिस्तान के शुरू हिस्से से आया, वहाँ पे मैंने आवाज़ें भी सुनी, बाकायदा वहाँ पर हमने कैप्चर भी किया। मेरा प्रोग्राम चलता है शेर कायद के नाम से कोहिनूर के ऊपर, पर मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पर इतना खौफ, वहाँ पर इतनी आवाज़ें, यहाँ इतनी रौनक, यहाँ बुजुर्गाने दीन, वजह क्या है कि वहाँ इतना खौफ का आलम क्यों है? नहीं, खौफ का आलम तो वहाँ पर भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खौफ का आलम है। अच्छा, ये बात आप कह रही है। जब मैंने वहाँ पर एक राहगीर से पूछा कि आप यहाँ रोज़ गुजरते हैं, तो उसने कहा कि मैं रोज़ गुजरता हूँ और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो नज़र आती है, आवाज़ें आती हैं, तो आपने तो कहा कि मैं तो साल में 1 दफ़ा आती हूँ, तो क्या वो सही कह रहा था या गलत कह रहा था? देखिए, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में हो सकता है कुछ ऐसा हो, और वो जो आप कह रहे हैं ना खौफ है, खौफ नहीं होता, वो एक अदब होता है। एक ज़ाहिर आप कब्रिस्तान में आ रहे हैं तो एक एहतराम है। अगर मैं भी कब्रिस्तान को क्रॉस करती हुई आती हूँ तो मैं इस तरह नहीं आती, मैं अपना मुंह ढांप लेती हूँ, वो एक एहतराम होता है। और अभी जो हम अंदर है, यहाँ रौनक है, यहाँ भी हम मज़ार के अंदर मौजूद है ना, तो यहाँ इस तरह का डर नहीं होता, तो यहाँ हम इस तरह रिलैक्स हो जाते हैं। बस ये बात है, ऐसा नहीं है कि खौफ नहीं होता, वो कब्रिस्तान का एहतराम होता है, ज़ाहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, आपने देखा कि खातून से हमने बात की, लोगों की मुख्तलिफ राय। किसी का कहना है कि हम हर साल आते हैं पर ऐसा कुछ नहीं होता, किसी का कहना ये कि हम रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं, हमें कुछ चीज़ें नज़र आती है। पर अब इस टाइम हम मज़ार के हाथे में आपको दिखाने का मकसद ये कि कोई सनसनी नहीं फैलाना चाहते, हम सिर्फ आवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि आवाम जो है इन चीज़ों पे जो कान धरती है और ये मामलात होते हैं
यहाँ पर लेडीज़, बच्चे, ख़वातीन बड़े पैमाने पे मौजूद हैं और उनका कहना यह है कि हम यहाँ हर साल आते हैं और हर साल आने हमारे मकसद ये होता है कि हम यहाँ बुजुर्गान दीन से कुछ हासिल कर सकें, कुछ फैज़याब हो सके। मज़ीद किसी लोगों से बात करेंगे। आपको ये दिखा दूं कि ये मैं कहीं कराची शहर के किसी कोई जगह पे नहीं हूँ, ये बाकायदा एक नॉर्थ कराची का कब्रिस्तान है जहाँ आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे खतीन, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि लंगर का भी जो है एहतमाम किया गया है। बड़े पैमाने पे यहाँ लंगर का एहतमाम है और जहाँ तक मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि लंगर का जो एहतमाम किया जा रहा है और अब हम आपको मज़ार के उस हाथे में भी लेके जाएंगे जहाँ पर लंगर स्टार्ट हो चुका है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे साथ आ जाए और आने के बाद जो है वो दिखा दे कि किस तरह यहाँ पर लंगर की तकसीम किया जाता है और लंगर जो है बांटा जाता है। तो ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि इधर आओ, इधर आओ। अच्छी बात है, बुजुर्गान दीन से मिलना चाहिए, फैज़याब होना चाहिए, पर यहाँ से क्या हासिल करती है, क्या दर्ज देती है लोगों को? देखिए, हासिल करती यह है कि ज़ाहिर बुजुर्गान दीन है हमारे भाई, जो हमें पता है उनके बारे में, बस हम क्या कह सकते हैं। बहुत बड़ी हस्ती है वो, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ऊंची चीज़ है, हमारे भाई हैं, हमें हर चीज़ का पता है। एक बात ये भी की जाती है कि ये मज़ार जो है वो कब्रिस्तान के अंदर है, ठीक है, तो यह भी कहा जाता है कि कब्रिस्तान में औरतों को नहीं आना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, तो मकसद ये कि हम ये नहीं सोचते आते कि कब्रिस्तान में आ रहा है, हम सिर्फ ये सोचते आते कि हमारा भाई है। तो आते तो कब्रिस्तान के गेट से ही है ना? तो आते हैं, लेकिन भाई की मोहब्बत जो है तो जाहिर बात है वो तो फिर लानी है ना। अच्छा, एक सवाल कि हम जो है वहाँ पर गए थे कब्रिस्तान के बैक साइड के हिस्से में, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दिखाई दी, वहाँ पे चिल्ले हो रहे थे, वहाँ पर चादर डाल के और वहाँ पे खौफ का आलम फैलाया जा रहा था, कुछ चीज़ें भी नजर आई, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये चीज़ यहाँ नहीं है, ये चीज़ें यहाँ है ही नहीं। मज़ार के हाथे में नहीं है, पर कब्रिस्तान के दूसरे हिस्सों में तो उधर तो हम नहीं जाते ना, हमें तो वहाँ से कोई वास्ता नहीं है ना, हम तो सिर्फ अपने भाई के वहाँ आते बस और अपने भाई को सलाम करते हैं, बैठते हैं, बस और क्या कह सकते हैं उनके बारे में। माशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि इस बुजुर्गान दीन की वजह से हमारी ज़िंदगी में महफूज रहे और हमें भी दुआएं मिलती रहे। एक खातून और है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं, वो हमारे साथ। अच्छा, तो बात कर लेते हैं। आ जाए इधर आ जाए। एक खातून और मौजूद है, इनसे भी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने सालों से आ रही है? यहाँ पर कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? काफ़ी साल हो गए। हाँ, ज़्यादा हो गए, 22-23 हो गए। 22-23 साल। हाँ शायद। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कब्रिस्तान में आते हैं कुछ लोग जो है उर्स में आने का जो गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, कुछ इस तरह भी जाहिर करते हैं कि यहाँ पे जो वो क्या कहते हैं उसको हाल आते हैं वो डांस की शक्ल दे दिया जाता है और कुछ लोगों के अंदर गलत फहमी है। ये वो चीज़ नहीं है ना, ये वो चीज़ नहीं है, वो बात नहीं है, ये चीज़ नहीं है, जिसको आने हो उसको आ जाते। यहाँ पर जिन लोगों को हाल आए, जो मतलब बहरूपियेपन अपने वो करें, ये सब मना है यहाँ पर, बिल्कुल पाबंदी है। हाँ, इस चीज़ के ना ऐसा कोई वो नहीं। अच्छा मेरी बहन, हमने कब्रिस्तान के अंदर तकरीबन 3 घंटे हो गए हमें आए हुए ना, देखा कि वो चादर डाल के जो है वो चिल्ला जो ज़मीन में खींचते हैं ना, तो वो उस तरह की हमारी गुफ्तगू भी हुई उनसे। तो ये अच्छा अमल है या बुरा अमल? नहीं, ये तो अच्छा अमल नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? नहीं, ऐसे लोगों के लिए तो अल्लाह के घर भी माफ़ी नहीं है और फिर खुद लोगों को, इन लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नुकसान भी होता है ऐसी चीज़। आपको जेंट्स के उस हाथे में लेके चलेंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या वहाँ पे मामलात है। यहाँ पर जो मुरीदीन भी मौजूद है और मुरीदीन जो है वो यहाँ पे नारा लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं, और हम आपको अंदर लेके चलते रहिएगा मेरे साथ।
देखा कि हम कब्रिस्तान में मौजूद थे और कब्रिस्तान के उस हाथे में भी हम आए जहाँ सन्नाटा था, जहाँ लोगों के अंदर खौफ व हिरास फैलाया जा रहा था। पर हकीकतन हमने खुद भी देखा वहाँ पे, और देखने के बाद जो है हमने इस तरफ भी आना था हमारे को, क्योंकि यहाँ पर एक रौनक है, एक महफिल है, एक उर्स का समा है, और उर्स के समा में हमने देखा कि लोग की बड़ी तादाद जो है कब्रिस्तान में, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े यहाँ मौजूद थे। पर देखने में ये आया कि जहाँ सिर्फ सिक्योरिटी के इंतज़ाम आते हैं वहाँ तो सब अच्छा चल रहा है, पर कब्रिस्तान के जो शुरू का हिस्सा है वहाँ पर जो है हमने ये देखा कि वहाँ पर जो है कोई चरसी, मवाली, यानी कि किसी किस्म का भी कोई बंदा बैठ जाए पर उसको जो है इस किस्म की परेशानी नहीं होती। आपको दिखाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि अच्छा और बुरा अमल जो है वो हर जगह है। और इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक कि नहीं मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।